हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे जो आईओटी में सर्जिकल ब्लेड होता है उसी ब्लेड पर हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरह से आप जनरली देखते हैं क्या करते हैं, बीपी ब्लेड का यूज करते हैं बीपी हैंडल में अटैच करके, जिसको बार पार्कर ब्लेड बोलते हैं। तो उस ब्लेड को हम लोग डिस्कस इसमें नहीं करने वाले हैं। इसमें सिर्फ आई में जो ब्लेड्स का यूज होता है स्पेशल ब्लेड आता है तो उसका हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग 5 ब्लेड्स पे बात करने वाले हैं। जो एक नंबर में आपको दिख रहा होगा केराटोम ब्लेड्स होता है उस पर बात करेंगे। 2 में आप देख रहे होंगे क्रिसेंट सेफ्टी नाइफ्स होता है उस पर बात करेंगे। एंड 3rd में देखेंगे एमवीआर ब्लेड्स एंड नाइफ्स इसको बोलते हैं। एंड 4th में देखेंगे पैरासिंथेसिस एक नाइफ होता है उस पर भी बात करने वाले हैं। एंड 5 लास्ट में हम लोग देखेंगे साइड पोर्ट यानी कि लेंस टिप ब्लेड भी इसको बोलते हैं। पांचों को एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं कि कौन सा प्रोसीजर में कौन सा ब्लेड का यूज होता है। A to Z हम लोग इसमें समझने वाले हैं। तो वीडियो के अंतिम तक आप जरूर बने रहिएगा, इससे कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जाकर के आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। एंड जो भी ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट होता है उन सब पे हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 ये है, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6 तक ये सीरीज चलेगा। तो A to Z वीडियो आप जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केराटोम ब्लेड्स के ऊपर। केराटोम ब्लेड्स को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। यानी कि इसको हम लोग समझना, केराटोम को हम ऐसा क्यों इसमें बोला गया, तो इसका जो टीप जो आप यहाँ पर देख रहे हैं टीप के अकॉर्डिंग तय किया गया है कि जो शेप का रहेगा वह उसका नाम होगा। जैसे क्रिसेंट होगा तो क्रिसेंट हम लोग आगे बात करेंगे। तो वह क्या होता है कि चंद्रमा जब आधा चंद्रमा जब निकलता है, फर्स्ट टाइम जो चंद्रमा निकलता है जो शेप होता है उसी हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिसेंट बोलते हैं। तो वह शेप का जो उसका टीप आगे में रहेगा तो वो उसको हम लोग बोलेंगे क्रिसेंट नाइफ। तो आगे उसमें बात करेंगे। तो उसका टीप के अकॉर्डिंग उसका नाम को रखा गया है। तो केराटोम्स ब्लेड्स जो है तो ये क्या करता है, कॉर्निया को रिमूव करने के लिए, टोम मीन्स क्या होता है, तो ये कॉर्निया को रिमूव करने के लिए यूज करेंगे, तो इसीलिए इसका केराटोम्स नाम रखा गया है। चलिए इसको अब हम लोग समझते हैं, एक एक करके अच्छे से समझेंगे। एन आई केराटोम्स इज अ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स फ्यूचरिंग ए ब्लेड्स। यानी कि अब देखिए ये क्या है, एक स्पेशलाइज्ड है यानी कि स्पेशल ब्लेड बनाया गया। इसको सिर्फ कॉर्निया को रिमूव करने के लिए ये ब्लेड्स को बनाया गया। यानी कि कॉर्निया साइड में जो इंसिजन लगाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसको इंसिजन लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे, इसमें बोल रहा है समटाइम्स मोटेलाइज्ड एंड ओसिलेटिंग्स। यानी कि ये क्या होता है, एक मोशन होता है। देखिए मोटेलाइज मतलब क्या होता है, एक मोशन होता है, उसी में ऑक्सीलेटिंग एक होता है। ऑक्सीलेटिंग क्या होता है कि आप घड़ी को देखे होंगे, घड़ी में एक पेंडुलम लगा हुआ रहता है, इस तरह का एक पेंडुलम लगा हुआ रहता है। तो वो क्या करता है कि एक स्थान पर इधर जाता है, इधर आता है, इधर जाता है, इधर आता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऑक्सीलेटिंग मोशन बोला जाता है। तो ऑक्सीलेटिंग जैसा इसमें क्या होता है, अंदर की तरफ गया, ये जिस तरह से यहाँ पर गया है, ये इस तरह से ऑक्सीलेटिंग मोशन करके क्या करेगा, यहाँ पर कॉर्निया को कट करेगा। कॉर्निया को कट करके अंदर की तरफ ये क्या कर पाएगा, एक्सेस दे पाएगा। इसीलिए इसको ऑक्सीलेटिंग मोशन भी कहा जाता है। तो आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होता है। एंड इसका ऑक्सीलेटिंग समझ में आ गया। यूज टू कट एंड इंसाइज द कॉर्निया। कॉर्निया आपको समझ में आ रहा है कि ये जो चारों साइड से ये जो इसको कट करके अंदर की तरफ जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्निया बोलते हैं। तो इसी को कट करके अंदर की तरफ जाते हैं तो कॉर्निया बोलते हैं। जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्निया, यहाँ पर आपको क्या क्या एनाटॉमी यहाँ पर दे दिए तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो कॉर्निया को इसको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। कट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इंसाइज यानी ये दोनों क्या होता है, कट और इंसाइज करना एक ही होता है कि कट करना होता है। एंड इट इज अ डिजाइन टू परफॉर्म प्रिसाइज। प्रिसाइज मीन्स क्या होता है, सटीक। हम जो टिश्यू को काटना चाहेंगे, जो टिश्यू को इंसाइज करना चाहेंगे उसी को सिर्फ करेंगे। तो प्रिसाइज का मतलब यही होता है। एंड हाई स्पीड यानी कि इसमें क्या होता है, हमको हाई स्पीड रहता है, दूसरा पार्ट्स को इंजरी होने का खतरा क्या होता है, कम हो जाता है। एंड मैनुअल इंसिजन, हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली देते हैं, अपने हैंड से इंसिजन लगाते हैं। कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन यानी इसका यूज कब करते हैं हम लोग, तो कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन के तरह टाइम में इसका यूज करते हैं। मैनुअली हम क्या करते हैं, उसमें इंसिजन लगाने का काम करते हैं। प्रेसाइज यानी सटीक वहां पर इंसिजन लगता है। एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी, रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में आप लोग सुने होंगे कि ये रिफ्रैक्टिव सर्जरी क्या होता है। तो देखिए रिफ्रैक्टिव सर्जरी को समझ लीजिए। आप लोग सुनते होंगे इनकी निकट दृष्टि दोष हो गया है, दूर दृष्टि दोष हो गया है।
तो जब निकट दृष्टि दोष होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। एंड एक होता है हाइप्रोपिया। हाइप्रोपिया मतलब क्या होता है, दूर दृष्टि दोष होता है। तो ये देखिए, निकट दृष्टि दोष को क्या बोलेंगे, मायोपिया बोलेंगे। एंड हाइप्रोपिया मतलब क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष होता है। तो ये दोनों कैसे समझेंगे, अगर हमको दूर का दिखाई देगा तो उसको बोलेंगे दूर दृष्टि दोष, यानी कि हाइप्रोपिया बोलेंगे। यानी कि दूर का जब दिखाई देगा तो हाइप्रोपिया बोलेंगे, यानी कि दूर दृष्टि दोष बोलेंगे। वही मायोपिया में क्या होगा कि निकट का जो चीज दिखाई देगा तो उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ऐसे समझिए, अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे समझिए, अगर निकट का चीज हमको दिखाई देगा तो उसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष, यानी कि दूर का हमको दिखाई नहीं दे रहा है, निकट का दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम उसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। एंड दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर का दिखाई देगा, निकट का दिखाई नहीं देगा। और निकट में क्या होगा, दूर का दिखाई देगा, निकट का नहीं देगा। तो ये क्लियर हो गया। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, हाइप्रोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष, ये क्लियर हो गया। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इस केराटोम्स ब्लेड्स का यूज करते हैं। एंड कैटरेक्ट सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी आप लोग सुने होंगे कि क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद का सर्जरी करवाने जा रहे हैं। तो ये क्या होता है मोतियाबिंद, तो इसको कैटरेक्ट सर्जरी बोलते हैं। कैटरेक्ट सर्जरी कैसे कैसे होता है तो समझ लीजिए। जो आप यहाँ पर प्यूपिल्स देख रहे हैं, तो प्यूपिल्स में क्या होता है, एक परत, एक लेयर जम जाता है। इसके कारण क्या होता है, धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है पेशेंट को। तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटरेक्ट, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि पेशेंट को कैटरेक्ट हुआ है और कैटरेक्ट का सर्जरी अब होगी। तो ये क्लियर हो गया, कैटरेक्ट प्रोसीजर होता है, ये समझ में आ गया। तो इसका हम लोग टिप के अकॉर्डिंग समझते हैं। केरेटोमा समझ में आ गया, सिंगल्स बेवल एंगल एट 45 डिग्री बेवल डोवन, यानी कि क्या होता है, झुका हुआ रहता है, 45 डिग्री पर ये झुकी हुई रहती है, तो अब यह एक्सेस मिल पाता है। मान के चलिए अगर हैंड है, यहाँ आई है, आई के पास हम लोग ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ पर 45 डिग्री रहेगा तो ये क्या हो पाएगा, मान के चलिए 45 आप कैसे कैलकुलेट कर पाइएगा। तो मान के चलिए ऐसे अगर है, इस तरह से है, तो यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री होता है। अगर इसको हम 50 आधा काट कर देंगे तो क्या होगा, ये समझ में आ गया। यानी कि अब हम यहाँ से कितना झुक सकते हैं, तो यहाँ से आकर के इस तरह से हम झुका सकते हैं, इतना झुका हुआ आपको मिलेगा। यानी ये कितना हो जाएगा, तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो इतना झुका हुआ आपको ये इसका टिप मिलेगा। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे समझेंगे 2 नंबर में क्रिसेंट सेफ्टी नाइफ। क्रिसेंट समझ में आ गया, क्रिसेंट द क्रिसेंट मून, यानी मून में क्या होता है, क्रिसेंट जो दिखता है तो इस तरह का शेप देखने को मिलता है, क्रिसेंट बोलते हैं। तो आप इसका टिप पर देखिए, इसी तरह का आपको शेप देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको क्रिसेंट सेफ्टी नाइफ बोलते हैं। दज ब्लेड्स हैव ए क्रिसेंट शेप्ड एज, एज मतलब क्या होता है, किनारा होता है। तो इसका जो किनारा जो होगा कैसा रहेगा, तो क्रिसेंट के तरह शेप रहेगा, इस तरह से इसका शेप देखने को मिलेगा ऐसे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्रिसेंट शेप बोलते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया। दैट इज डिजाइन फॉर मेकिंग्स कंट्रोल्स इंसिजन्स, यानी इसमें क्या होता है कि ऐसा डिजाइन इसका बनाया हुआ है कि हम लोग इंसिजन देने में बहुत अच्छा कंट्रोल होता है इन द आईज, यानी आई में जो हम लोग देते हैं इंसिजन उसके लिए। क्रिसेंट सेफ्टी नाइफ्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग द इंटीरियर चेंबर ऑफ द आई, यानी ये क्या होता है कि एक्सटेंसिवली क्या होता है, बड़े पैमाने पर हम लोग इसका यूज करते हैं, किसके लिए, प्रोसीजर्स करने के लिए यूज करते हैं इंटीरियर चेंबर ऑफ द आई। इंटीरियर आप लोग मेडिकल टर्म्स जान रहे होंगे कि इंटीरियर मतलब क्या होता है, आगे होता है, पोस्टीरियर मतलब क्या होता है, पीछे होता है। तो इंटीरियर जो ये जो होता है तो इंटीरियर साइड में, यानी कि आई के आगे साइड में हम लोग इसका यूज करते हैं इंसिजन लगाने के लिए। आई होप ये क्लियर हो गया। देयर शेप्स एलो फॉर प्रिसाइज कटिंग्स विल कॉजिंग मिनिमल डैमेज टू एडजेसेंट टिश्यू, जो भी वहां नजदीक, मान के चलिए यहाँ पर हम इंसिजन लगा रहे हैं, जब यहाँ पर इंसिजन आप लगाइएगा, यहाँ पर इंसिजन लगा रहे हैं तो इसका जो बोल रहे हैं एडजेसेंट टिश्यू, तो यहाँ आसपास का जो इसका नजदीक का जो टिश्यू रहेगा उसको क्या करेगा, मिनिमम डैमेज कर पाएगा ये, इसीलिए इस शेप को बनाया गया है। अनप्रिसाइज कटिंग तो समझ में आ गया कि क्या करते हैं हम लोग, सटीक जाकर के कटिंग कर पाते। तो इसका डिजाइन इसी तरह से बनाया जाता है कि अदर टिश्यू को ये डैमेज ना करे, इसलिए इस तरह से इसको बनाया जाता है। तो ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि यह किस तरह से इंसिजन देते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे समझेंगे MBR ब्लेड्स एंड नाइफ्स, इसको बोल सकते हैं ब्लेड बोलिए या नाइफ बोलिए। देखिए MBR का मतलब क्या होता है कि मैक्रो वेट्रो रेटिनल ब्लेड,
माइक्रोवेट्रोरेटिनल ब्लेड इसको बोलते हैं एमबीआर को। तो एमबीआर को हम लोग अब पहले समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो एमबीआर का फुल फॉर्म आपको क्लियर हो गया है, क्या बोलते हैं, माइक्रोवेट्रोरेटिनल ब्लेड्स बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ब्लेड को इसको एमबीआर ही क्यों कहा जाता है। तो अच्छे से हम लोग समझते हैं। देखिए, इन रेटिनल थेरेपीज, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, थेरेपीज मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट करते हैं। तो वेट्रो क्या, यहाँ पर देखिए रेटिना आपको दिख रहा होगा, जो होता है, एनाटॉमी पढ़े होंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। रेटिना है यहाँ पर, इस एरिया को क्या ट्रैक्टो बोलते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, इसको कट करके अंदर की तरफ घुसते हैं। एंड फिर आगे हम लोग देखिए, रेटिना आपको समझ में आ गया, वेट्रियो मतलब आपको वेट्रियो यहाँ पर समझ में आ रहा है, रेटिना समझ में आ रहा है। रेटिना यहाँ पर है, उसके बाद वेट्रियो इसको बोलते हैं, इस एरिया को वेट्रियो बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आपको वेट्रेक्टोर, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा। उसके बाद क्या करते हैं, कैनुला यूज करते हैं, लाइट सोर्स का यूज करते हैं, ब्लीडिंग जो होता है तो वो अंदर की तरफ जो प्रोसीजर्स करते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ब्लेड्स आर नाइफ्स आर यूज टू मेक प्रिसाइज इंसिजन्स, यानी समझ में आ गया। प्रिसाइज मतलब क्या होता है कि जो हम जैसा इंसिजन चाहते हैं उस तरह का इंसिजन होता है। द रेटिना एंड वेट्रस बॉडी, यानी वेट्रस बॉडी की तरफ इंटर करके हम लोग रेटिना का सर्जरी जब करना होता है उस टाइम में इसका यूज करते हैं। डिजाइंस एनेबल्स प्रिसाइज वर्क इन द पोस्टेरियर रीजन ऑफ द आई। अभी इससे पहले देखे थे एंटेरियर रीजन, पोस्टेरियर मतलब पीछे। आई का हम लोग का कौन सा रीजन दिखता है, तो ये जो ये रीजन है ये दिखता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो एंटेरियर बोलेंगे। ये पीछे का हिस्सा है, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको पोस्टेरियर बोलेंगे। तो इंटीरियर पोस्टेरियर समझ में आ गया। पोस्टेरियर साइड अगर हम लोग कोई भी सर्जरी करना होता है तो रेटिना पोस्टेरियर साइड में रहता है, तो उसका सर्जरी जब होगा तो उस टाइम में एमवीआर ब्लेड्स का यूज करेंगे, जिसको नाइफ भी आप बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, एमवीआर का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको बोलते हैं माइक्रोवेट्रियोरेटिनल ब्लेड्स, इसको बोल सकते हैं। आई होप ये अब तो क्लियर हो गया। आप इसका शेप को देख सकते हैं, शेप के अकॉर्डिंग ही आपको हमेशा तय करना है कि इसका नाम क्या है। कलर पे नहीं जाना है कि इसका हैंडल का कलर कौन सा है, आपको हमेशा इस तरह को याद रखना है, उसका शेप के अकॉर्डिंग आपको जानना है। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखेंगे पैरासिंथेसिस जो नाइफ्स होता है उस पर अब हम लोग बात कर रहे हैं। पैरासिंथेसिस मतलब क्या होता है कि देखिए, इसका सबसे पहले मतलब आप समझ लीजिए, तब तो आगे आपको अच्छे से क्लियर होगा। जो ड्रेनेज करवाते हैं, अगर कोई भी फ्लूइड्स वगैरह हो जाता है, स्काइटिस अगर होता है तो जानते हैं कि एब्डोमेन में क्या होता है, फ्लूइड्स इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट्स हो जाता है। तो उस टाइम में जब उसको बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं पेरासिंथेसाइस बोलते हैं। तो अब वहीं से समझिए, जब वाटर बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराना होगा, अब इस ये क्या है कि हम लोग यूरिनरी सिस्टम की तरफ नहीं जाना है, हम लोग एक्सटर्नली कोई भी डिवाइस या कैथेटर लगा करके क्या करते हैं, फ्लूइड्स को बॉडी से एब्डोमेन से बाहर निकालते हैं, चाहे बॉडी के कोई भी पार्ट से, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरासिंथेसाइस बोलते हैं। तो वह प्रोसीजर को बोलते हैं। तो आई में क्या होता है, जब वाटर एक्यूमुलेट्स हो जाता है, अंदर फ्लूइड्स आता है और प्रेशर बनाने लगता है, उस टाइम में हम लोग प्रोसीजर्स करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरासिंथेसिस नाइफ, इसको बोला गया। आई होप ये क्लियर हो गया। पैरासिंथेसाइज नाइफ्स आर यूज टू मेक स्मॉल इंसिजन्स इन द एंटेरियर चेंबर ऑफ द आई टू ड्रेन फ्लूइड्स को बाहर निकालने के लिए। अगला का जो चेंबर होता है, एंटेरियर मतलब आगे वाला, तो उसको बाहर निकालने के लिए जो फ्लूइड आप देख रहे हैं, तो इससे फ्लूइड्स निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे किसको, तो पैरासिंथेसिस नाइफ का यूज करेंगे। रिलीफ प्रेशर, यानी कि इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, आप लोग पढ़े होंगे कि इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर होता है। ओक्यूलर मतलब क्या होता है, आई होता है, आई के अंदर में जो प्रेशर लगता है उसको इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर बोला जाता है। जब यह प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो उस टाइम में फिर टेस्ट होता है कि क्या इसमें फ्लूइड्स तो नहीं एक्यूमुलेट्स है, तब उस टाइम में इस तरह का प्रोसीजर्स किया जाता है। देयर स्मॉल एज प्रोवाइड ए प्रेसाइज इंट्रेंस विल मिनिमाइज द इम्पैक्ट्स ऑफ नियर बाय स्ट्रक्चर, यानी हम लोग जहाँ से इंटर करते हैं उसका नियर का जो भी स्ट्रक्चर्स होता है उसको बहुत मिनिमम क्या करते हैं, इम्पैक्ट्स डालते हैं और अंदर की तरफ हमको एक्सेस मिल जाता है। तो ये अब तो क्लियर हो गया है कि क्या ये भाला की तरह दिखता है, गांव देहात में दिखते हैं भाला जो होता है उसी की तरह ये नोब आपको दिख रहा होगा, ये अंदर की तरफ क्या कहते हैं, ड्रेन के लिए यूज करते हैं। तो ये अब तक आपको क्लियर हो गया। यहाँ शार्पनेस है, फिर आपका इसका टिप पर देख रहे होंगे शार्पनेस है, और अंदर की तरफ ये इजिली इंसर्ट हो पाता है। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे साइड पोर्ट, यानी लेंस टिप्स ब्लेड्स जिसको बोलते हैं। तो ये आप समझते हैं। देखिए साइड पोर्ट क्या होता है, तो इसी को लेंस टिप ब्लेड्स आर स्पेशलाइज क्या है, एक स्पेशल, ये क्या है,
ब्लेड है, हाई प्रिसीजन्स ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि ये क्या है, एक ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट्स है, हाई प्रिसीजन्स लगाने के लिए, डिजाइन फॉर कॉर्नियल, यानी कॉर्निया पर हम लोग इंसिजन लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। लिम्बस, देखिए यहाँ पर लिम्बस आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर जो है ये लिम्बस रहता है, उसके अगर इसका एनाटॉमी समझ पढ़िएगा आप, तो इसको मैक्रोस्कोपिक व्यू में अगर आप देखिएगा तब इसका एनाटॉमी आपको क्लियर होगा। जो इसको बोलते हैं, ये कॉर्निया रहता है, यहीं पर क्या होता है, लिम्बस होता है, लिम्बस में। और ये जो वाइट वाइट आप दिख रहे हैं, ये वाइट, इधर वाइट जो दिख रहा है, इसको स्केलेरा बोलते हैं। प्यूपिल होता है जो ब्लैक, इसमें जो दिख रहा है आपको ब्लैक ब्लैक, इसको प्यूपिल बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, आइरिस होता है, ये रेड कलर का जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस बोलते हैं। ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसका एनाटॉमी आपको क्लियर हो गया होगा। स्केलरल इंसिजन, यानी स्केलरल वाला इंसिजन लगाएंगे उस टाइम में ड्यूरिंग कैटरेक्ट, कैटरेक्ट जो मोतियाबिंद होता है, ये समझ में आप आ गया। रेफ्रैक्टिव्स भी आपको समझ में आ गया, जो बोले थे कि दूरदृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, ये भी क्लियर है। इसका सर्जरी में यूज करते हैं। फ्यूचरिंग पॉइंटेड टिप एंड एंगल कटिंग एज, यानी इसका जो टिप होता है ऐसा शेप्ड बना हुआ है कि फ्यूचरिंग क्या करता है, 15 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक ये क्या होता है, झुका हुआ, ये साइज इसका आता है। तो इसका हमेशा रैपर पर आप अगर इसका ओटी में अगर देखिएगा इसका रैपर पर, तो वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि 15 का है कि 45 डिग्री का ये एंगल का है, ये आपको मिल जाएगा। दे इंश्योर प्रिसाइज फ्लूइड्स टाइट्स, प्रिसाइज आपको समझ में आ गया होगा, फ्लूइड्स टाइट एंड सेल्फ सीलिंग्स इंसिजन्स फॉर इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेस, यानी हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं कोई भी ड्रेन्स को बाहर निकालने के लिए। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर्स कॉर्नियल्स लिम्बस स्टेप्स इंसिजन्स, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा किस तरह से इसमें इंसिजन लगाया गया है। तो ये अगर आप एनाटॉमिक्स का पढ़िएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसका रिव्यू अब हम लोग समझ लेते हैं। इसमें केरेटोम्स ब्लेड्स के बारे में हम लोग देखे, उसके बाद क्रिसेंट्स सेफ्टी नाइफ्स को देखे, एमवीआर को हम लोग देखे, पैरासिंथेसिस नाइफ्स को देखे, उसके बाद साइड स्पोर्ट्स लेंस टिप्स ब्लेड्स को देखे। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। एंड अगर आपको इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वीडियो देखना है तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे चैनल पे, आप एक बार विजिट करके देख ले, वहाँ पर आपको सारा इंस्ट्रूमेंट्स का लेक्चर मिल जाएगा, तो उसे भी आप देख सकते हैं। एंड ये सीरीज आपका 6 पार्ट में आने वाला है, तो 6 पार्ट को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एंड हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर और कोई टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपका ज़रूरत का वीडियो फ्यूचर में ला सकते हैं। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।